पहलवान अमर सरावत ने ट्रायल जीतकर 20 का स्थान हासिल किया। हमें बजरंग पूनिया पूरा ट्रायल से भाग गए। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि जो पहला नाम आपने लिया बजरंग पूनिया, ये बीत चुके पहलवान हैं और इनको ट्रायल से इनका डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है और आज बजरंग पूनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। आखिर क्या वजह है कि वो भाग रहे हैं ट्रायल से? ये वजह तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 रेसलर ऐसे हैं जिनको हराने के लिए इनके वजन में 10-10 रेसलर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर ये बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताते हुए कहा है कि 24 के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये इस विषय की चिंता तो नीतीश जी को करनी चाहिए, इस विषय की चिंता अन्य नेताओं को करनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं की। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने तो पहले कह दिया था नन्ना मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। ये एकता इतनी आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना, जो गठबंधन आपका, उसकी अमीबा से की है। कहा एनडीए का कोई औचित्य नहीं है, ना निश्चित आकार है, ना माप है। इसी एनडीए में वो भी थे और आज वो एनडीए से अलग हैं। और जो उनका मूल सिद्धांत था, उनके पिताजी का जो मूल सिद्धांत था, जिन जिन पार्टियों का उन्होंने विरोध किया था, उन्हीं के गोद में आज जाकर के बैठे हैं और महाराष्ट्र की जनता उनको नकार चुकी है। चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति किया, लेकिन अब विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये वैज्ञानिकों का अपमान है। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमज़ोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए, मौर्य जी को, कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र, रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए, कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। पर्टिकुलर नाम पर रखे जाते हैं। हाँ, उनको देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से होते थे। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं। क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। सांसद जी